नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की है। नवरात्रि पर हर एक दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करने से पर भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होगी है। भगवती पुराण में देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा से युक्त बताया है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के मौके पर माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और महत्व। माता कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण किए हुए हैं। माँ सिंह की सवारी करती है। उनका यह स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। पूजा का महत्व विशेष रूप से माना जाता है कि माँ की कृपा से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी कुष्मांडा रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि करने वाली मानी जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके पूजन से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की आरोग्यता बनी रहती है। माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश होता है। नवरात्र उपासना में चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजनाराधन किया जाता है। माँ कुंडमाता की पूजा विधि। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजन स्थल को शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। माँ का ध्यान कर उन्हें आमंत्रित करें। यह ध्यान करते समय माँ के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। इसके बाद जल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर माँ को सुंदर वस्त्र, फूल, माला और आभूषण अर्पित करें। विशेष रूप से कुम्हड़ा, कद्दू का भोग माँ को अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ को भोग में मिष्ठान्न, फल, नारियल और विशेष भोग अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ होता है। अंत में माँ की आरती उतारें और उन्हें दीपक, धूप और गंध अर्पित करें। कुष्मांडा माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। इनका नाम संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु छोटा, श्म गर्म या ऊर्जा और अंड ब्रह्मांड। अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की रचना की। आइए अब कुंडमाता की कथा श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माता ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। इस कारण उन्हें कुष्मांडा कहा गया। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु सृष्टि निर्माण के लिए योग निद्रा में थे, तब माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्यमंडल को प्रकाशित किया और सभी ग्रह नक्षत्रों को ऊर्जा प्रदान की। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं और उनके 8 हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, अमृत कलश, गदा, चक्र, जपमाला और अभय मुद्रा होती है। वे एक उज्जवल सिंह पर विराजमान रहती हैं। पूजा विधि एवं महत्व। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के सभी रोग, भय और दुख समाप्त हो जाते हैं।
इनकी उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि इनकी कृपा से साधक के अंदर नवचेतना का संचार होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नवरात्रि के पंचम दिन माँ कूष्मांडा को मालपुए, हलवा और कुम्हड़ा, कद्दू का भोग अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। उनकी आराधना से सूर्य के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ कूष्मांडा की उपासना करने से साधक के मन में आनंद, स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है। वे अपने भक्तों को निरोगी, सुखी और समृद्ध बनाती हैं। जय माँ कूष्मांडा।